हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारी 11वीं क्लास के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स चल रहे थे, तो आज हम क्या करेंगे, एक और कंटिन्यू टॉपिक के साथ आए हुए हैं। वो कौन सा, हमारा चैप्टर नंबर 6 है और उसका पार्ट 2 है। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग जाके बाकी के वीडियोस को देखिए और आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में आप इससे पहले की वीडियो की आप वहाँ पर देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था, जो आज यूज़ होगा वो क्या था कि उसमें हमने डेफिनेशंस को देखा था कि मांग की लोच का मतलब क्या होता है, और सेकंड थिंग क्या थी कि हमने उसकी 2 डेफिनेशंस देखी थी, और फिर हमने उसमें पूरे फॉर्मूलेस का डिस्कशन किया था कि फॉर्मूले हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो ये हमने सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वहाँ पर कवर किए थे। तो हाँ, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो कि यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को नहीं लिखा है। तो क्वेश्चंस को ना लिखने का रीज़न क्या है कि वीडियो लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन की बात करें वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो आप लोग इस चीज़ को, क्वेश्चन को मैं रिपीट करूँगा, आप लोग ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या करें, या फिर आप साथ में जब मैं बोलूँगा तो आप लोग उसको लिख भी सकते हो। तो हम यहाँ पर आज सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग इसको क्वेश्चन को लिख भी सकते हो, मैंने नहीं लिखा, रीज़न क्या, यही नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत, समझ आंसर, कि जब वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होती है तो वस्तु की जो मांग है, वस्तु की जो मात्रा है, वस्तु की मात्रा में 20% की कमी होती है। और आप क्या करना है, आपको मांग की लोच ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि होती है और वस्तु की मात्रा में 20% की कमी होती है तो वस्तु की मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे जो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। तो सिंपल ही बात है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका P% दे रखा है। P% कितना है आपका 5, और यहाँ पर आपका क्या Q% दे रखा है, कितना आपका 20। आपसे कह रहा है कि मांग की लोच याद करना है। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो फॉर्मूले बस क्या होता है आपका, ED इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, ये था। अब डेल्टा Q कितना दे रखा आपका 20% और आपका P कितना दे रखा आपका 5, तो आपका 5 4 जा आपका 20। तो आपका ED की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4। ये क्या कहलाएगी, आपकी मांग की लोच। क्या कहलाएगी, आपकी मांग की लोच। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर 5% कीमत बढ़ रही है तो उसमें जो 20% की कमी है ना, तो उसमें चेंजेस कितना है, तो कितना गुना चेंज आया, तो आप कह सकते हो वहां पर कितना 4 गुना, वहां पर कीमत क्या हो गई आपकी डाउन हो गई। कितने हो गई वहां पर 4 गुना, मतलब 4 गुना कह सकते हो, जो हमारी मांग थी वो आ गई कम हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो, क्या करे कि जब वस्तु की कीमत, समझाने से क्वेश्चन को, कि जब वस्तु की कीमत 2% गिरती है, जब वस्तु की कीमत 2% गिरती है तो वस्तु की कितनी प्रतिशत मांग बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना। और यहाँ पर आपका वस्तु की मांग की लोच आपको दे रखा है। वस्तु की मांग की लोच कितनी आपकी 10। अब कहोगे यहाँ पर तो आपका Q% दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बता रखा है, आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है कि जो आपको दे रखा है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका P% कितना है 2, आपका Q% दिया हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका ED, आपका क्या Q% अपॉन में P%, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ED भी दे रखा है और आपका यहाँ पर क्या है P% दे रखा है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ED आपका कितना 10, और हम अगर बात करें तो जो क्वांटिटी कितना उसमें 2, और यहाँ पे Q% आपका नहीं दे रखा है, आपको यहाँ पर Q% निकालना है। P% कितना दे रखा है आपका 2। तो यहाँ पर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, कि जो Q% होगा वो कितना आ जाएगा आपका 20। मतलब कि जब कीमत क्या हुआ कि 2% कम हुई तो जो हमारी मांग होगी ना वो कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी, वो 20% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था। और उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कह रहा है, कह रहे कि जब वस्तु की कीमत में 10% की कमी होती है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत में 10% की कमी होती है तो वस्तु की मांग 100 इकाई से बढ़कर 120 इकाई हो जाती है और आपको मांग की लोच ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 10% की कीमत
घटी, अब देखो कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी, तो और मांग बढ़ भी रही है। आपसे कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत 10% गिरती है तो वस्तु की जो मांग थी 100 इकाई से बढ़कर 120 इकाई हो जाती है। आपको मांग की लोच निकालना है। तो यहाँ पर अब देखो सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखना कि यहाँ पर आपको एक नोटिस करना है कि एक परसेंटेज का दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है, हमें अप्लाई वही करना है। तो हम क्यों ना इसका परसेंटेज निकाल लो, फॉर्मूले पे पुट कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे को जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। हमारा P% कितना दे रखा है 10, Q% हमारा क्या हुआ नहीं दे रखा है। अब Q% निकालने का, Q% नहीं दे रखा, Q% निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q% निकालने क्या होगा, डेल्टा आपका डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा इंटू आपका 100। अब यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंजेस। यहाँ पर देखो मतलब आपका चेंजेस कैसे निकालते हैं, आपका क्या होगा Q1 और माइनस में आपका Q1 और माइनस आपका क्या होता है Q। तो यहाँ पर कितना आएगा 120 में से आपका 100 जाएगा, कितना बचेगा आपका 20, और यहाँ पर डेल्टा पहले आपका कितना था Q कितना देगा 100, ये हो जाएगा, और इंटू में आपका 100। तो ये 100 से 100 आपका कट गया, तो कितना आ गया आपका सिर्फ यहाँ पर 20%। अब आपका देखो 20% आ गया। तो अब देखो P% आ गया। अब आप डायरेक्ट क्या करो, फॉर्मूले पे पुट कर दो, डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे कर दो, क्या आपका फॉर्मूला Q% अपॉन में आपका P%। Q% कितना दे रहा है आपका 20 दे रखा है, ये निकाला हमने, और आपका P% कितना आपका 10। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका आंसर आएगा 10 दूनी आपका 20। तो ये हो जाएगा आपका, और ED की वैल्यू क्या आ गया आपके यहाँ पर 2। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कीमत क्या हो रही 10% अगर मतलब घटेगी तो जो मांग होगी क्या 20% क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सबसे लास्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अब कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत 4 रुपए थी, वस्तु कीमत 4 रुपए थी तो 1 इकाई की मांग की जाती थी। जब वस्तु की कीमत गिरकर 2 हो गई तो इकाइयों की संख्या कितनी हो गई 4। आपसे कह रहा है कि मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है, परसेंटेज में नहीं करना है, मांग की लोच निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग करिए कि यहाँ पर जो चाहिए आपको, सबसे पहले डेल्टा P निकाल लीजिए। डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि P1 और आपका P1 कितना होगा आपका 2 और आपका P कितना होगा 4। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा -2, मतलब डेल्टा P कितना आ गया आपका -2। स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है डेल्टा Q। डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस में Q, आपका Q1 कितना रहेगा 4 और माइनस में आपका कितना आएगा डेल्टा Q आपका 3। ये हो गया। अब बस डायरेक्ट करना है कि हमें फॉर्मूले में वैल्यू सारी पुट अप कर देनी है। क्या निकालना, मांग की लोच निकालना है। ED माइनस का साइन होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P और P इंटू में Q। ये हमारा क्या कहलाएगा फॉर्मूला। अब देखो जो जो वैल्यू दे रखे उसको पुट कर लो। माइनस डेल्टा Q कितना देखा है, डेल्टा Q हमने कितना निकाला यहाँ पर 3, और डेल्टा P कितना निकाला हमने -2 हो गया। और P कितना देखा आपका, P स्टार्टिंग का देखो कितना 4 है, और आपका Q कितना देखा आपका स्टार्टिंग का 1, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखो सॉल्व कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 2 दूनी 4, मतलब कितना आएगा 3 दूनी आपका 6। तो ED आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6। ED की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पर 6। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।